दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक जो धमाका कर सकता है, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दोनों में ही एंट्री कर चुका है और आने वाले समय में देख सकते हो कि बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो इस समय सिर्फ 12-13 रुपये के आसपास है, क्या आने वाले समय शानदार कर सकता है। साथ में हम यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिफेंस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और अपने पी रेशियो के हिसाब से पेयर कंपनियों से बहुत सस्ता स्टॉक है। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। साथ में हम यहाँ पे एचएल लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिस्कस कर किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने एक शानदार स्प्लिट देने का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात कर ले तो 12.24 पर क्लोजिंग थी। 1.24% की तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा पिटाई के बाद स्टॉक ने कुछ बेहतर किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 17.55 का है, जो पिछले दिनों बना था जब इसने खबरें निकल कर आई कि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर रही है। स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 10 रुपये से दौड़ा 17.5 तक चला गया। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी समय से ठहराव आ गया, स्टॉक दबाव में आया, स्टॉक उस लेवल पे फिर से नहीं पहुंच पाए। 3 मंथ के हिसाब से लो जो है इसका वो 9.99 का है और यहीं से इसने एक दौड़ लगानी शुरू की थी। 1 ईयर का लो भी इसका 9.90 है, यानी पिछले एक साल से एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया 10 रुपये के आसपास। 3 ईयर का लो इसका 2.74 का है, उस हिसाब से बहुत ही शानदार इसने प्रदर्शन किया है। और 5 ईयर का लो तो मात्र 21 पैसे है, यानी कोविड काल में ये कौड़ियों के भाव में स्टॉक था जिसने बेहतर रिटर्न दिया है लोगों को। अब रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो ये स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का निर्माण करती है। और कंपनी के देखो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात करें तो यह सईदाबाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में एक इनकी लोकेशन है, और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो खपोली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो 2 जगह पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और अब देखो कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री मार ली है। इन्होंने ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ में पार्टनरशिप की है। अब कंपनी उसके लिए सोलर स्ट्रक्चर बनाएगी और इससे आने वाले समय समझो कि सरकार की जो योजना है उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। सोलर सेक्टर के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लाई हुई है। इसी का बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं, जिसके लिए कंपनी ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर लिया और इसके लिए अपनी डिफेंस सेक्टर की एक नई कंपनी बनाई है 31 अगस्त 2024 को, और 2 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब रिजल्ट भी इसका काफ़ी बेहतर है इस बार। देख सकते हो कि रेवेन्यू की बात करें तो जून 2024 में 218 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 272 करोड़ तक पहुंच गया है। बात खर्च की करें तो 205 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 262 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने देख सकते हो रेवेन्यू भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर मात्र 1 करोड़ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा कंपनी का। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास था जून में, जो इस समय 0% है। अदर इनकम 1 करोड़ के आसपास थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 9 करोड़ के आसपास, यानी अदर इनकम इस बार बढ़ी है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, इस बार गिर के 4 करोड़ के आसपास आए। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है, उतना कोई खास तो नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल जो है कंपनी का बहुत ही शानदार है। कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में छोटा स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो 4047 पर क्लोजिंग थी। अब देख सकते हो यहाँ पे कल, और अब देखो कि एंटीक ब्रोकिंग ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन की है। एंटीक ब्रोकिंग फर्म ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए 5,902 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। तो देखो कि 19 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर की जो प्राइस थी वो 4,113 के आसपास थी। उस हिसाब से देखो कि जो करंट लेवल से एंटीक ब्रोकिंग के हिसाब से 45% की इसमें वृद्धि देखने को स्टॉक के अंदर मिल सकती है, यानी काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट दिया एंटीक ब्रोकिंग ने।
एंटीक ब्रोकिंग फर्म के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिचालन परिणाम अपेक्षित उम्मीदों के अनुरूप है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस MKI लड़ाकू विमान के जरिए जी इंजन की आपूर्ति में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को भारतीय सेना से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अगले कुछ साल में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और इसे 18% की CAGR के साथ राजस्व वृद्धि की भी उम्मीद है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ही शानदार टारगेट निकल के आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में पिछले एक महीने में 8.88% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो यहाँ पे 13.98% की गिरावट हुई है, लेकिन पिछले एक साल में इसने 91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 936% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो 45% पॉजिटिव है। इस बार रिजल्ट भी बहुत ही शानदार रहा है। रेवेन्यू 5.98 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 6.04% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.51 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 22.14% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.27% है, जहाँ पे 15.18% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट रहा है और कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, तो 277 पर क्लोजिंग की 0.20% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब ये अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यह डिफेंस सेक्टर और नॉन डिफेंस सेक्टर दोनों में ही कंपनी काम करती है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो कंपनी राडार्स, मिसाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम वगैरह बनाती है। इसके अलावा नेवल सिस्टम्स भी बनाती है। और नॉन डिफेंस सेक्टर में देखें तो कंपनी यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़, साइबर सिक्योरिटीज़, सॉफ्टवेयर, रेल और मेट्रो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिविल एविएशन के लिए हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। तो नॉन डिफेंस में भी कंपनी का बहुत ही अच्छा कामकाज है और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट बना के देती है कंपनी। काफ़ी मजबूत बिजनेस है। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू 4.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 14.86% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.09 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 38.4% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.72% है, जहाँ पे 20.47% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और सबसे बड़ी बात है, इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो ये स्टॉक सबसे आपको सस्ता दिखाई देगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है क्योंकि इसका मार्केट कैप करीब देख लो कि यहाँ पे 2,03,942 करोड़ के आसपास है और इसका P रेशियो मात्र 44 का है। इसकी प्राइस 279 की है। डाटा पैटर्न जिसके मार्केट कैप मात्र 12,827 का है, लेकिन इसका P रेशियो 69 का है और प्राइस 2,291 की है। DCX सिस्टम जिसकी प्राइस इस समय 315 है, लेकिन P रेशियो इसका 64 का है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 3,509 का है। अपोलो माइक्रो सिस्टम जिसका प्राइस इस समय 92 रुपीज़ है और इसका P रेशियो 59 का है और मार्केट कैप मात्र 2,847 का है। तो इस पेयर कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है और P रेशियो में सबसे कम है। दूसरी जितनी पेयर कंपनी है उसके मुकाबले सबसे सस्ता P रेशियो इसी का है। इसका मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। पिछले 10 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतर रही है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 12% रहा है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो बढ़ के थोड़ा सा घट के 11% हुआ, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 13% तक पहुंचा। तो इस TTM 19% तक पहुंचा, यानी सेल्स ग्रोथ काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 15% रहा है, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 16% हो गया, तो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 24% तक पहुँच गया। इस TTM 37% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है और लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। चलते हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। 1568 पर क्लोजिंग थी। 3.32% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला किया है। तो देख लो कि 10 रुपये की जो फेस वैल्यू का स्टॉक है उसको अब 1 रुपये जो बदला जा रहा है, यानी एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे आपके और फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपीज़ की। ईयर टू डेट के हिसाब से स्टॉक ने 862% का बम्पर रिटर्न दिया है। वो काफ़ी बड़ा मजबूत शेयर साबित हुआ है। कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब यहाँ पे स्टॉक के स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो 3 दिसंबर 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। इसके पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा, यानी आपका जो शेयर है वो भी स्प्लिट हो जाएगा और आपको एक के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे। इससे पहले कंपनी 2 बार बोनस भी दे चुकी है। एक बार 1/3 के रेशियो में बोनस दिया दिसंबर 2009 में, और जो इससे पहले अगर आप देखें तो सेकेंड टाइम इन्होंने 1/3 के रेशियो में फिर से बोनस दिया है अगस्त 2013 में। तो 2 साल में इन्होंने बोनस दिया और इस बार अभी स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।